शगुफ्ता अहमद और लेकर आई हूँ आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहुत जल्द विकी कौशल फिल्म सैम बहादुर में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म फील्ड मार्शल सैम के जीवन पर आधारित है, जिन्हें सैम और सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। अब फिल्म के बाकी कलाकारों का खुलासा भी हो चुका है। इस फिल्म में सान्या और फातिमा सना शेख भी शामिल हो गई हैं। बहुत जल्द विकी कौशल फिल्म सैम बहादुर में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म फील्ड मार्शल सैम होम्सजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकौश के जीवन पर आधारित है, जिसमें सैम मानेकौश और सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। अब फिल्म के बाकी कलाकारों का खुलासा भी हो चुका है। इस फिल्म में सनाया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी शामिल हो गई हैं, जहां सनाया मल्होत्रा सिल्लू मानेकौश की भूमिका निभाएंगी, तो वहीं फील्ड मार्शल सैम बहादुर की पत्नी फातिमा सना शेख पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म का अनाउंसमेंट निर्देशक मेघना गुलजार के बर्थडे के मौके पर किया गया। तो वहीं हाल ही में विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि ये हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हम अपने निर्देशक मेघना गुलजार का जन्मदिन मना रहे हैं और सनाया मल्होत्रा का सिल्लू मानेकौश और फातिमा सना शेख को श्रीमती के रूप में स्वागत करते हैं। तस्वीर में विकी कौशल, मेघना गुलजार और उनके साथ बैठी फातिमा और सनाया नजर आ रही हैं। उसी तस्वीर को साझा करते हुए सनाया मल्होत्रा ने लिखा है, हर सफल पुरुष के पीछे एक मजबूत स्वतंत्र महिला होती है, जो उसके सभी प्रयासों में उसका साथ देती है। ये बहुत सम्मान के साथ है कि मुझे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकौश की पत्नी सिल्लू मानेकौश की भूमिका निभाने का मौका मिला है। मेघना मैम, विकी, फातिमा और RSVP फिल्म्स के साथ इस यात्रा को शुरू करने के इंतजार नहीं कर सकती। फातिमा सना शेख ने एक पोस्ट में फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बताती नजर आई। उन्होंने लिखा कि एक महिला जो साहस, शक्ति और गरिमा को परिभाषित करती है, ये बहुत गर्व की बात है कि मैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की भूमिका को दर्शाने के लिए सैम बहादुर की टीम में शामिल हो रही हूँ। आपको बता दें कि सैम मानेकौश फील्ड मार्शल के पद पर आने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी थे। वो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस साल अप्रैल में फील्ड मार्शल की जयंती पर इस फिल्म के नाम की घोषणा सैम बहादुर के रूप में की गई थी। कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ हमें लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल एक फिल्म लॉन्चिंग के वक्त कार्तिक आर्यन से उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा 3 की कास्टिंग के बारे में पूछा गया। कार्तिक आर्यन से पूछा गया कि क्या वो फिल्म की तीसरी किस्त में रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ हमें लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल एक फिल्म लॉन्चिंग के वक्त कार्तिक आर्यन से उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा 3 की कास्टिंग के बारे में पूछा गया। कार्तिक आर्यन से पूछा गया कि क्या वो फिल्म की तीसरी किस्त में रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन साझा करना चाहेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कार्तिक को अक्सर रणबीर के साथ फुटबॉल खेलते देखा जाता है। खैर, अब हम आते हैं धमाका के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पूछे गए सवाल पर।
प्यार का पंचनामा 3 की कास्टिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर कार्तिक ने कहा कि ये विचार अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें लव रंजन के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें कि प्यार का पंचनामा साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ दिव्येंदु शर्मा दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 साल 2015 में रिलीज की गई थी। इस सीक्वल में कार्तिक के साथ सनी सिंह और ओमकार कपूर नजर आए थे। इस फिल्म ने कार्तिक के स्टारडम को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन हाल ही में राम माधवानी की फिल्म धमाका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में कार्तिक के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और अमृता सुभाष लीड रोल में दिखाई दी। ये फिल्म साल 2013 में आई फिल्म द टेरर लाइफ पर आधारित है। अस्सी के दशक में भी बॉलीवुड फिल्मों में कई ऐसे सीन देखने को मिलते थे जिनकी कल्पना करना आज काफी आसान है। आज के दौर में किसी भी एक्ट्रेस को बोल्ड सीन देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बहुत कम फिल्मों में ऐसे सीन हुआ करते थे। आज के दौर में किसी भी एक्ट्रेस को बोल्ड सीन देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बहुत कम फिल्मों में ऐसे सीन हुआ करते थे। साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने साथ काम किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस फिल्म से पहले स्मिता ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की थी जिसमें स्मिता को सिंपल रोल के साथ साथ कुछ बोल्ड सीन भी देने थे। इस फिल्म में भी भीगी स्मिता साड़ी में ही नजर आई थी। फैंस को अच्छे लगेंगे या नहीं, और यही बात सोचते हुए स्मिता पाटिल पूरी इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।